नवंबर 24, 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट को सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था और इसमें 36 पैसेंजर्स थे और इनमें डैन कूपर नाम का एक हाईजैकर मौजूद था जिसने इस प्लेन को हाईजैक किया, $2 लाख लिए और जहाज से मिड फ्लाइट छलांग लगा दी। जब ये प्लेन जाकर लैंड हुआ तो फ्लाइट क्रू ने देखा कि जहाज का रियर स्टेयरकेस खुला हुआ है और कूपर का कोई नामो निशान तक नहीं था। वहाँ पर सिर्फ 2 पैराशूट्स, कुछ सिगरेट बट्स और एक टाई पड़ा हुआ था। और इसके बाद FBI एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करता है नेम नॉर्जैक, जिसमें डैन कूपर को सर्च किया जाने लगता है, लेकिन FBI को उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन कैसे, वो कैसे FBI से बच निकला और आखिर उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 24 नवंबर साल 1971 दिन के अराउंड 2:50 की, जब ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये फ्लाइट इतनी लंबी नहीं थी, सिर्फ 30 मिनट्स की ये फ्लाइट थी और इसको सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। फ्लाइट के सीट नंबर 18C पर डैन कूपर बैठा था। ये सीट इस प्लेन के सबसे पीछे थी और रियर स्टेयरकेस के बहुत पास थी। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के अराउंड 10 मिनट बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को बुलाया और एक नोट लिया, लेकिन उन्होंने इस नोट को इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कूपर उन्हें झुककर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुनने के बाद फ्लोरेंस ने वो नोट खोला और उस पर भी यही लिखा था। उस पर लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर बैठो क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। ये बोलने के बाद कूपर ने फ्लोरेंस को बॉम्ब दिखाया और उन्हें अपने पास बैठने का कहा। जैसे ही वो वहाँ बैठी तो कूपर ने कहा कि मैं जो कहूँ उसे नोट करो और अपने कैप्टन को जाकर बताओ। और उसके बाद कूपर ने अपने डिमांड्स बताए। उसने कहा कि उसे $2 लाख चाहिए जो सिर्फ $20 के नोट्स में होने चाहिए। 2 पैराशूट्स दिए जाएं और जब वो सिएटल में लैंड करें तो वहाँ पर एक फ्यूल ट्रक मौजूद हो और वो जल्दी जल्दी में प्लेन को रिफ्यूल कर दे। और ऊपर से उसने कहा कि वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह नहीं होना चाहिए। जब कैप्टन विलियम स्कॉट को ये पता चला तो उन्होंने इमीडिएटली कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया और अगले 2 घंटे तक फ्लाइट हवा में रही ताकि FBI को पैसे और पैराशूट्स इकट्ठा करने का टाइम मिले। और इस पॉइंट तक फ्लाइट में बैठे किसी भी पैसेंजर को ये पता नहीं था कि यहाँ पर कोई हाईजैकिंग की जा रही है। उनको बताया गया था कि फ्लाइट को डिले किया गया है और अगले 2 घंटे तक ऊपर एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो के साथ बातें कर रहा था। जब पैसे और पैराशूट्स का इंतजाम हो गया तो फ्लाइट 305 को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। वहाँ कूपर ने सारे 36 पैसेंजर्स को जाने दिया और उसे पैसे और पैराशूट्स लाके दिए गए। और इसके बाद शाम के अराउंड 7:40 पर यह फ्लाइट सिएटल से टेक ऑफ करता है। कूपर ने इस बार बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी थी, जैसे यहाँ से मेक्सिको सिटी की तरफ जाया जाए, प्लेन का एल्टीट्यूड 10,000 फीट से कम होना चाहिए, प्लेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन होना चाहिए, फ्लैप्स 15 डिग्रीज पर होने चाहिए और प्लेन का रियर स्टेयरकेस ओपन होना चाहिए। और इसके बाद फ्लाइट 305 सिएटल से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के अराउंड 30 मिनट बाद कूपर टीना मकलो को कहता है कि वो कॉकपिट में जाएं और दरवाजा बंद कर लें। और इसके बाद जब टीना मकलो कॉकपिट में आई तो थोड़ी देर बाद कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म इंडिकेट करता है कि प्लेन का रियर स्टेयरकेस खोल दिया गया है। और इसके कुछ ही टाइम बाद रात के अराउंड 8:13 पर जहाज के पीछे से ऊपर की तरफ एक झटका लगता है, जैसे कोई वजन कम हुआ हो। और इस फ्लाइट के कैप्टन को FBI ने कह रखा था कि प्लेन को रीनो में लैंड करवाया जाए और कैप्टन ने ऐसा ही किया। प्लेन को रीनो में लैंड करवाया गया और FBI एजेंट्स इमीडिएटली प्लेन पर चढ़े, लेकिन उन्हें कूपर का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। इसके बाद FBI ऑपरेशन नॉर्जैक को लॉन्च करता है और कूपर को ढूंढना शुरू किया जाता है। हाईजैकर ने अपने टिकट पर जो नाम यूज किया था वो था डैन कूपर और पोर्टलैंड के पास एक आदमी रहता था जिसका नाम था DB कूपर। और ऑब्वियस सी बात है FBI ने उसे इंटेरोगेट किया, लेकिन FBI को कोई प्रूफ नहीं मिला कि इसी आदमी ने प्लेन को हाईजैक किया था। लेकिन बात यह है कि जब DB कूपर को इंटेरोगेट किया जा रहा था तो वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने गलती से असली हाईजैकर का नाम DB कूपर रिपोर्ट कर दिया और यहाँ से DB कूपर की मिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि पहले तो वो डैन कूपर की मिस्ट्री थी
सबसे पहले तो जिस जगह पर कूपर प्लेन से कूदा था उसे सर्च किया गया, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चलता। इसके दौरान ही टीना मकलो और फ्लोरेंस शेफनर को बुलाया जाता है और कूपर के स्केचेस बनवाए जाते हैं। इसके अलावा FBI ने सारे $20 बिल्स जो कूपर को दिए गए थे उनके सीरियल नंबर्स को नोट किया हुआ था, और इन सारे सीरियल नंबर्स का लिस्ट बैंक्स, कैसीनोज, शॉप्स और इवन दूसरे गवर्नमेंट्स तक को भेजा जाता है कि अगर कोई इस सीरियल नंबर का नोट मिले तो तुरंत FBI को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन सालों तक एक भी नोट का पता नहीं चलता। लेकिन साल 1980 में कोलंबिया रिवर के पास एक 8 साल के बच्चे को $5,800 $20 के बिल्स में दफनाए हुए मिलते हैं। इन डॉलर्स के सीरियल नंबर्स को चेक किया जाता है और वो कूपर को जो पैसे दिए गए थे उनके सीरियल नंबर से परफेक्टली मैच कर जाता है। इसके बाद FBI और तेजी से काम पर लग जाता है और अगले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी कूपर नहीं था। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कूपर ने प्लेन पर सिगरेट स्मोक की थी और वहां पर कुछ सिगरेट बट्स छोड़े थे जिनमें आसानी से कूपर का DNA पाया जा सकता था। लेकिन बात यह है कि 1970s में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो DNA को एक्सट्रैक्ट कर पाता। उस टेक्नोलॉजी के बनने में अभी भी 20-30 साल लगने थे और इसलिए FBI ने सिगरेट बट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कलेक्ट किया गया। लेकिन FBI ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो FBI से गुम गए और आज के दिन तक किसी को पता नहीं है कि वो सिगरेट्स बट कहाँ गए हैं। इसके बाद साल 2000 के आसपास कूपर के टाई से DNA कलेक्ट किया जाता है, लेकिन बात यह है कि वो बहुत ही कम DNA था जिसकी वजह से उसे इन्वेस्टिगेशन में यूज नहीं किया जा सकता था। और इसके बाद फाइनली साल 2016 में FBI ने इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया और DB कूपर की ये कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।